हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स करेंगे। इसमें हम पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 12.1 करने वाले हैं, ठीक है। सो विद दैट सेड स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़े थे 4 फिगर्स, अगर आपको याद होंगे, और उनका हमने टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखा था। क्या थे वो 4 फिगर्स? फर्स्टली हमने पढ़ा था क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड जैसे आपका कोई रूम हो गया, उसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे, या जूते का डिब्बा हो गया, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ा था कोन। कोन का एग्जाम्पल जो बर्थडे कैप्स वगैरह देखते हो वो हो गया सिलेंडर एंड स्फेयर, ठीक है। अब कोई क्यूबॉइड अगर है जिसका लेंथ एल, ब्रेथ बी और हाइट एच गिवन है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच। सिमिलरली हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं कोन का, वो हो जाएगा पाई आर एल, और वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच। अगर आपको बोला जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया में आप इस सर्कल का और इस सर्कल का एरिया ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। स्फेयर के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वेयर एंड वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि एक क्यूब है। इस इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप डायग्राम्स बना पाए। दिस इज क्यूब 1 एंड क्यूब 2 है, कुछ साइड बाय साइड ज्वाइन करा है, तो दूसरा क्यूब इसके पीछे ही बनाते हैं। हमको रफ फिगर बनाना है, हमको बहुत ऐसा नहीं कि एकदम ही एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। 2 क्यूब्स हैं, एक क्यूब हो गया आपका ये वाला क्यूब, एंड दूसरा क्यूब उसके पीछे वाला बैक टू बैक लगाया हुआ है। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया बताना है कितना होगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है, विच इज गिवन टू बी 64। इसका मतलब ए कितना हो गया? ए हो जाएगा 4, ठीक है। सो अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लिए, और रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अब बताओ, साइड अगर 4 आ गई तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हुआ? ब्रेथ हो गया ये 4 + 4 विच इज 8 सेंटीमीटर, एंड लेंथ कितना हो गया? लेंथ आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, या सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 × LB + BH + HL। तो ये हो गया 2 × LB कितना हुआ? 4 × 8 32। BH कितना हुआ? 4 × 8 32। HL 4 × 4 16। तो 32 + 32 होता है 64। 64 में 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 × 2 कितना हो गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका एरिया है। ओके, तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पता कर लिया कि भाई सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। आई होप ये क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक हॉलो हेमिस्फेयर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो हॉलो हेमिस्फेयर एंड उसके ऊपर एक सिलेंडर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर्स। तो डायमीटर गिवन है हमको 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल का हाइट 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये रेडियस आर कितना होगा। तो रेडियस ऑफ, या यहीं पे मैं आर लिख देती हूँ, तो ये हाइट भी आर ही हो जाएगी, करेक्ट, एंड ये एच हाइट होगा। तो आर कितना होगा? आर हो जाएगा आपका 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर। हमको पता क्या करना है? द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। तो एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा
13 - r विच इज इक्वल टू 13 - 7, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास हाइट आ गई। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 2 πr × h प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? स्फेयर का होता है 4 πr², सो ये हो जाएगा 2 πr²। बस अब वैल्यूज डालनी है। 2 πr इज 7, h इज 6 प्लस 2 πr², 7 × 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई को हम लोग लेंगे 22/7, 22/7 × 7 × 7। सो यहाँ से मैं 44 कॉमन ले लेती हूँ। 6 + 7 बचेगा। 6 + 7 कितना होता है? 13। तो 13 × 44, 4 × 3 = 12, 4 × 1 4 + 1 5, 0 2 5 7 5। ठीक है, तो ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? फिगर को ड्रॉ कर पाना एंड ये चीज पता करना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। तो ठीक है, कुछ एक ऐसा होगा कि एक कोन है एंड ये माउंटेड है एक हेमिस्फेयर के ऊपर। ठीक है, रेडियस कितना गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ टॉय गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हाइट ऑफ कोन। निकालना क्या, ये देखते हैं। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? हमने पढ़ा था πr/l होता है एंड ये हो जाएगा 2 πr²। अब हमको l तो गिवन नहीं है, सो l निकालते हैं। l क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r²। h कितना होगा? अब देखो यहाँ से इस फिगर में देखो, हमको ये गिवन है 15.5, यहाँ से यहाँ तक का हाइट। ये कितना हो जाएगा? ये 3.5 हो जाएगा, करेक्ट। रेडियस है, तो h विल बी, h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 विच इज 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 प्लस r कितना है? 3.5 का स्क्वायर। तो l आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर रूट देख लेते हैं कितना होता है। 25, 15, 16, 17, 15, 10, 7 + 5 12 प्लस 12.25, 144 ऐड कर देते हैं। 6। ओके, सो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। अब ये स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? चलो यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सो 156.25 राइट साइड से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 × 1 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 बचेगा। 56 लिया, 1 का डबल क्या हुआ? 2। अब 2 यहाँ पे ऐसा क्या लिखे? तो मेरे को लगता है कि 2 × 2 22, 44 यही नियरेस्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 12। 25 कैरी करा, 2 आ गया यहाँ पर, डेसिमल लगाया। 12 × 2 24। अब
245 इंटू 5 अगर करेंगे तो 5 5 25, 5 टाइम्स 420 प्लस 2 22, 10 12। ठीक है, सो यहाँ पर 5 आएगा। 1225 माइनस करा तो कुछ भी नहीं बचा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 कितना हो गया? ये हो गया 12.5। तो एल हमारे पास आ गया है 12.5। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर कितना था? 3.5 इंटू 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, सो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 लिख रही हूँ इसको, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सो ये आपका हो गया 11 इंटू 12.5 प्लस 7, या फिर 11 इंटू 19.5। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐड कर लो, 5 1 कैरी 4, 10 11 2। तो दिस इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो गया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, सो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. ठीक है, अब ये बताओ, अगर एक क्यूब बनाया, क्यूबिकल ब्लॉक का बात करा है, तो क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होंगे, राइट? ये हमने एक क्यूब बनाया है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक स्फेयर रखा है। अब पूछा कि मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। अब अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे कोई एक ऐसे स्फेयर करके रखा है, ठीक है। तो ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि यार एक स्क्वायर रखा है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल दिख रहा होगा ऊपर से, मतलब बेसिकली ये स्फेयर है। सो मैक्सिमम डायमीटर या ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर विल बी इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब। अब हमको ये पता लग गया कि भाई डायमीटर क्या है। अब इसका हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब अगर आप इसमें देखोगे, जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लोगे तो सारे साइड्स का आ जाएगा, वो फाइन है। बट यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट होना चाहिए, राइट? मतलब टॉप व्यू में देखोगे तो सरफेस एरिया में तो बस यही आना चाहिए, बाकी तो आपका स्फेयर है ना, हेमिस्फेयर रखा है ना वहां पे। तो बेसिकली अब इस टोटल सरफेस एरिया में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया? 2 पाई r स्क्वेयर प्लस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6a स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका रेडियस r है कुछ। r बेसिकली 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वैल्यूज डालते हैं। ये आपका हो गया बेसिकली पाई r स्क्वेयर 22/7। r कितना है? 7/2 इंटू 7/2 प्लस 6 इंटू a कितना है? 7 इंटू 7। लेट अस सॉल्व दिस। 9 टाइम्स 6 कितना हुआ? 54। 4 टाइम्स 6 हो गया 24 प्लस 5 29। 29 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? 3 टाइम्स 2 इज 6, 1 बचा, 1 7 17। 8 टाइम्स 2 कितना होता है? 16, 1 बचा, 0.5। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 38.5।
सम करो कितना आएगा, 1 कैरी 2, 1 कैरी 3, 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको ये सब पूछा जाए कि सरफेस एरिया कितना है, ये सब सिर्फ उस सॉलिड को विजुअलाइज करना है हमें। इस सॉलिड को विजुअलाइज करके ही हमको पता लगा कि हमें ये एरिया ही चाहिए, बीच का एरिया नहीं चाहिए। ओके, तो हमको ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। Question number 5 says a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. Okay. So इससे पिछले क्वेश्चन में एक हेमिस्फेयर ऊपर था, इस वाले क्वेश्चन में हेमिस्फेयर ऐसे कार्व आउट कर दिया गया है। तो ये क्यूब है, कोई वुडन क्यूब रहा होगा, उसमें से इन्होंने इतना एरिया, इतना वॉल्यूम एक्चुअली हटा दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि ये हट गया है यहाँ से, तो रिमेनिंग सरफेस, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा। डायमीटर एल है एंड सारे साइड्स भी क्यूब के एल हैं। ओके, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा, ठीक है, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। बट इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला एरिया, बिकॉज ये हट चुका है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 से आपका आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे हमको एल साइड दिया है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 2 पाई r स्क्वेयर प्लस 6a स्क्वेयर माइनस पाई r स्क्वेयर। तो ये हो गया पाई r स्क्वेयर प्लस 6a स्क्वेयर। अब r क्या होगा, r हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर, मतलब r होगा l/2, तो देयरफॉर r2 l/2 का होल स्क्वायर एंड 6l स्क्वायर। ऐड करते हैं इसको, एल स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, पाई/4 प्लस 6। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको 22/7 × 4 प्लस 6 कर लो, 211। सो ये हो जाएगा 95/14 L² सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये हमने कैसे किया कि भाई हमको पता है सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का बताना है, तो अंदर वाला एरिया हम लोग देख रहे होंगे, ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया जो यहाँ पे छूटा हुआ होगा वो, एंड देन सारे आपके साइड्स का एरिया, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a medicine capsule is in shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other at each of its ends. The length of entire capsule is 14 mm. The diameter of capsule is 5 mm. Find the surface area. ठीक है, सो कुछ ऐसी होगी कैप्सूल की, एक सिलेंडर है जिसके एंड पे दो हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है। ये हमको दिया है 14 mm, ये हमको दिया है 5 mm। तो इसका मतलब रेडियस आर कितना हो गया, आर हो गया आपका 5/2 mm, ये भी कितना हो गया 5/2 mm, एंड सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, 14 - 5 विच इज 9 mm। सो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा,
टू इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टू इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाता है? ये तो पूरा स्फेयर का ही कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ना। तो 4 पाई r स्क्वेयर प्लस 2 पाई r h। h कितना है? 9। r कितना है? 5/2। पाई को ले लेते हैं 22/7। 5/2 इंटू 5/2 प्लस 2 इंटू 22/7। r इज 5/2 और h कितना है? 9। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? हम लोग 5 इंटू 11/7 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 5 इंटू 4/2 प्लस 2 इंटू 9। तो ये आपका हो गया 55/7। एक्चुअली ये भी कैंसिल आउट हो सकता था। 2 10 10 प्लस 18 28। 4 55 इंटू 4 हमें करना है तो 220 हो जाएगा। तो ये हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेट अस मूव ऑन एंड डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है अ टेंट इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted बाय अ कोनिकल टॉप। तो टेंट है, ऐसे सिलेंड्रिकल टेंट है, नीचे बेस सिलेंडर है और ऊपर कोन है। ठीक है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना है? 2.1 मीटर एंड डायमीटर कितना है? 4 मीटर्स रिस्पेक्टिवली एंड स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर्स। स्लैंट हाइट पता लग गई। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। लिखा है नोट दैट बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। ठीक है। सो बेसिकली हमको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हुआ, या एरिया ऑफ कैनवस देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आता है? पाई r l प्लस 2 पाई r h। ठीक है। r कितना हो गया? r आपका हो जाएगा 4/2। यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं। r आपका हो गया 4/2, l हो गया 2.8 प्लस 2 इंटू 4/2 इंटू 2.1। सो ये कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8। इसको यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करके लिख रहे हैं। तो 2 इंटू 28/10 प्लस 4 इंटू 21/10। अब यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 22/7 इंटू 2/10 इंटू 7। क्या बचेगा? 4 प्लस 2 इंटू 3। तो 44 इंटू 6 प्लस 4 कितना होता है? 10/10। सो ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ द कैनवस 500 इंटू 44। तो ये हो जाएगा ₹22,000। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो जाएगा ₹22,000। तो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to nearest centimeter square. ठीक है। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा कि एक सिलेंडर रहा है और इसमें से हमने ये कोन हटा दिया। सो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सिलेंडर का हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर
डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला भी तो होगा राइट, प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस, अब देखो खाली हो चुका है तो अंदर के साइड पे भी एक सरफेस एरिया बन रहा होगा राइट, ये वाला, ये वाला एक सरफेस एरिया बन रहा होगा जो कि कोन की शेप में होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, एरिया ऑफ टॉप 2 पाई r² सी एस ए ऑफ कोन पाई r l। तो अभी तो हमको l निकालना होगा। l कितना होता है, √ऑफ r² प्लस h²। r कितना है 0.7, 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितना है 2.4 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले 24 का स्क्वायर निकालते हैं, 16, 4 × 2 8 प्लस 1 9 0 8 4, तो 6, 1 कैरी 7 576, 576 या 5.76, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा 0.49, ऐड कर दो, 1 कैरी 5, 1 कैरी 2 6, 6.25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.25, 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, राइट, तो ये 2.5 हो गया, एल आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वापस से ये वैल्यूज ऊपर वाले जो भी हमने फॉर्मूला सा लिखा है उसमें डालते हैं। तो 2 पाई, आर कितना है 0.7, एच कितना है 1.4 2.4 प्लस 2 पाई, आर इज 0.7 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू 0.7 इंटू 2.5। हम लोग यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 0.7 इंटू पाई, ये कॉमन ले सकते हैं। 2 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 2 इंटू 0.49 विच इज 0.98 प्लस 2.5, तो ये हो गया 0.7 इंटू 22/7 प्लस, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 4.8 2.5 0.98, तो 8, 8 प्लस 9 कितना हुआ 17, 17 प्लस 5 कितना हुआ 22, 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8, तो 8.28। अब 8.28 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16, 2 टाइम्स 2 4 प्लस 1 5, 16 0 6 5 6 1 6, 1 कैरी 1, 12 1 कैरी 2 8 1, तो ये आपका हो गया 182.16 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 118.216 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। बस यहाँ पे आपको ये विजुलाइज करना है कि सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder. If height of cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the surface area of article। ठीक है, सो हमको एक फिगर भी दिया हुआ है, एक सिलेंडर है और दोनों साइड से एक ऐसे हेमिस्फेयर स्कूप आउट कर दिया है, ठीक है। हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 इंटू 2 पाई r²। तो 2 पाई r कॉमन ले लिया, बचा क्या h प्लस r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को कैसे लिख सकते हैं 7/2, h प्लस r कितना हो गया 10 प्लस 13.5 विच इज 10 प्लस 3.5 विच इज 13.5, सो ये कितना हो जाएगा 13.5 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो 10,
6 + 1 7, 2 0 0 7 2। तो ये आ गया 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो डन। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 12.2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। तो ये एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है क्लास 10th के लिए जो आपको देखनी चाहिए। इसमें हमने सारा एनसीईआरटी सॉल्व करा है। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कोई भी कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। हैप्पी लर्निंग।